बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सारी सूरत हाल तो आपके सामने आ गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका की गाड़ियां भी पकड़ी हैं। आप सब जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चले जो टीटीपी वालों ने अफगानिस्तान से पकड़ी थी और उसके बाद फिर पाकिस्तान के हाथ में आई। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हुई। अमेरिका को ये गुस्सा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने दुनिया को क्यों दिखाया कि देखिए ये वाली गाड़ी हमने अमेरिका की पकड़ी, या उन्होंने अफगानिस्तान में क्यों पॉजिटिव साथ दिया। अब न्यूजीलैंड का जो मामला सामने आया है, इंग्लैंड का जो मामला सामने आया है, उस पर फौज के तर्जुमान का तगड़ा बयान आया है। देखिए, जो जनरल बाबर हैं, ये बेसिकली दुनिया के पावरफुल तरीन लोगों में से एक है। जाहिर सी बात है, इनके पीछे दुनिया की टॉप एजेंसियां खड़ी हैं, इनके पीछे दुनिया की टॉप फौज खड़ी है, टॉप अवाम खड़ी है, पूरा मुल्क इनके पीछे खड़ा है। उन्होंने अब एक बयान दिया है जिसकी गूंज अमेरिका के कोने कोने तक गई है और अमेरिका को क्लियर पैगाम हमारी तरफ से क्या है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अमेरिका ने हालिया, आप जानते हैं, एंटनी ब्लिंकन ने बात की थी कि आपने तालिबान को तस्लीम नहीं करना। इमरान खान ने फॉरेन ऑफिस के थ्रू उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला जो मामला आपके सामने आया, तो आप सबने देखा। फौज के तर्जुमान ने जो बयान दिया है वो इन तमाम चीज़ों के अंदर कहीं ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन जिनको पैगाम जाना था उनको चला गया। जनरल बाबर ने कहा है कि तालिबान की, यानी अफगान तालिबान की बात करें, कि तालिबान की नीयत पर हमें शक नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा है कि जो तालिबान ने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। और साथ ये भी कहा है कि तालिबान ने यकीन दहानी भी हमें कराई है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जानते हैं किसको बयान उन्होंने दागा है, यानी पूरी तरह अमेरिका आपको कह रहा है कि आपने तस्लीम नहीं करना, तालिबान वैसे हैं ऐसे हैं। फौज के तर्जुमान ने बयान दिया है कि देखो, हम लोगों ने अब जो करना है वो इंडिपेंडेंट करना है, अपनी पॉलिसी हमने रखनी है, हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमने सी पैक कंप्लीट करना है, हमने खत्ते के अंदर अपना एक मकाम बनाना है। और क्लियर पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को तालिबान की नीयत पर शक नहीं। तुम जो उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करो, तुम जब गुफ्तगू कर रहे हो तो वो ठीक है, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी आप देखिए जनरल बाजवा ने कोई हद रह जाती, आखिरी हद उन्होंने लगा दी इस खत्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए। अब फौज की जानिब से बयान आया, वो अमेरिका को पैगाम है कि ये जो पाकिस्तान में कहा गया जी सिक्योरिटी हमले हैं, थ्रेट्स हैं, फलाना, इसका जवाब दिया है कि तालिबान की नीयत पर अब हमें कोई शक नहीं है। तालिबान ने कहा है कि वो अफगानिस्तान से टीटीपी को नहीं ऑपरेट होने देंगे, तो कोई ख़तरा नहीं है। ये जो आप अपनी टीमें वापस लेकर गए हैं या फलाना लेकर गए हैं, हम क्लियर बता देना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी मेजर्स उन्होंने लिए हैं हम उससे पूरी तरह मुतमईन हैं। दूसरे लफ्ज़ों ने, आपने अमेरिका के मुंह पर मारा है थप्पड़ कि तुम हमें कह रहे हो कि तालिबान को तस्लीम नहीं करना, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। और हकीकत टीवी ने आपको कहा था, आपको एग्रेसिव पॉलिसी अब नजर आएगी पाकिस्तान की, क्योंकि अब इमरान खान चुप नहीं बैठने वाले। देखिए, इस वक्त उन्होंने क्रिकेट टीम को बुलाया है और क्रिकेट टीम को बुलाने के बाद अब वो उनको कह रहे हैं कि जो अब मैचेस होने जा रहे हैं, देखिए 2 मैचेस अभी हमारे कंफर्म है, इंडिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। तो इमरान खान अब उनको बूस्ट कर रहे हैं कि मुझे रिजल्ट इनके खिलाफ चाहिए, यानी आप इनके खिलाफ जीतते हैं, आपकी रैंकिंग बढ़ती है, तो दुनिया के अंदर लोग आपसे खेलने को तैयार है। देखिए, एक वक्त था कि पूरी दुनिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने को समझती थी कि बहुत बड़ा मार्क है, और इवन कि आप सीरीज उनके खिलाफ ड्रॉ भी कर लेते थे तो वो बड़ी बात है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये 1999 से लेकर 2013 तक की बात है। उनका डाउनफॉल शुरू हो गया ऐसा ऐसा, अब वो इतने नीचे गिर गए कि उनके मामला खराब हो गए। लेकिन इन सालों में उन्होंने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान अब टीम को कह रहे हैं कि देखो, तुमने अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाओ कि टीमें तरसे तुम्हारे लिए। अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स ना जाए तो दुनिया को पता चले टॉप टीम के नहीं आए। बिग बैश में अगर कोई मसला हो तो पता चले। इंग्लैंड की जो क्लब्स हैं या उनकी काउंटी क्रिकेट है, वो तरसे तुम लोगों के लिए कि तुम लोग आओ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तुम लोग को नहीं, हमारी होम सीरीज है, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इमरान खान उनको कह रहे हैं कि कौम का है गुस्सा। देखिए, गुस्से में आप अपना टीवी तोड़ दें, ये अक्लमंदी नहीं है। गुस्से में आप उसका इजहार ज़रूर करें, लेकिन अक्लमंदी के साथ उस जगह करें जहां पर दुनिया की ताकतों को हिट किया जाता है।
अब जनरल बाजवा का जो बयान था कि खत्ते में अमन के लिए, अमेरिका को वो बयान पसंद नहीं आता। अब जनरल बाबर ने जो बात की है वो इनकी देखिए जो क्वालिटी होती है ख़ास तौर पर इन जर्नलों की, वो ज़बरदस्त ये होती है कि गुफ्तगू करनी है थोड़ी और थप्पड़ मारना है, हिट करना है वहाँ पर जहाँ पर आपको तकलीफ हो। यानी अमेरिका को उन्होंने पूरी दुनिया की एक जो 5 आइज़ हैं, पूरी दुनिया के इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनके मुंह पर मारा है थप्पड़ कि तुम कहते हो फलाना यहाँ से हमले का खर्चा है, हमें तो तालिबान की जो सिक्योरिटी मैयर्स है उस पर कोई एतराज़ नहीं, हम तो पूरी तरह सेटिस्फाइड है और हमें उनकी नीयत पर भी कोई एतराज़ नहीं। यानी एक क्लियर साइन है कि हम उनके साथ अब खड़े हैं क्योंकि हमने उनको तस्लीम करना है। इमरान खान जो बार बार कह रहे हैं कि दुनिया इनको तस्लीम करे और दुनिया इनके पैसे को अनफ्रीज करे, ये क्या पैगाम है? आप अब क्लियरली स्टैंड करें अमेरिका के साथ। और एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, इतनी प्रोफेशनल आर्मी आपकी है, इंडिया की किसी की भी नहीं हो सकती। देखें, अगर बदरी कमांडोज, एसएसजी कमांडोज को अपना उस्ताद मानते हैं, और ये हकीकत टीवी के अल्फाज नहीं है, आपने भारतीय जर्नैल के मुंह से सुना, हकीकत टीवी ने आपको वो क्लिप सारे सुनवाए कि वो कहते हैं कि उन्होंने एसएसजी कमांडोज को अपना उस्ताद माना, मेंटोर है उनके, हीरोज हैं उनके, जिन्होंने एक प्रोफेशनल आर्मी को अपना हीरो, गुरु, ये सब माना है। सोचिए, ये हमारा मिजाज है। अगर जनरल बाबर ने थोड़ी सी गुफ्तगू की है तो इसके पीछे पूरा समंदर है। यही तो उनकी खूबसूरती है कि थोड़ी सी गुफ्तगू करके उन्हें पैगाम दिया। अमेरिका को आपने पैगाम दिया है कि आप हमें रोक रहे हैं, हमें तो उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, हम तो वो फैसला करेंगे जो हमें करना है, और तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है फलाना ये वो, ये सब बेकार है। अब आप देख लें न्यूजीलैंड की टीम को, जो उनकी विमेन टीम है, उनको खतरा था कि इंग्लैंड के अंदर जाने का, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दौरा कैंसिल नहीं किया। अब राइज करने का वक्त है। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा, हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो अमेरिका या दुनिया की कोई भी ताकत है। हमने अमेरिका को शिकस्त दी, सारी दुनिया ने देखा। अफगानिस्तान के अंदर अगर हम फैसिलिटेट ना करते तो ताबूतों में जा रहे होते। अगर पाकिस्तान बीच में ना बढ़ता, अगर इमरान खान बीच में ना बढ़ता तो ताबूतों में जा रहे होते। जिस तरह हक्कानीस और मुल्ला उमर ग्रुप ने जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने कहा था अमेरिका से मुज़ाकरात ना करो। ये दो जो ग्रुप्स थे, पाकिस्तान का प्रेशर था कि नहीं मुज़ाकरात करें, हम अमन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकियों से एक तो हरजाना वसूल करो इस जंग का, दूसरे इनको ताबूतों में बेचो, इनकी हड्डियां बेचो, ताकि इनको पता चले कि उन्होंने लड़ाई किससे की। अब वो कर सकते थे, वो और 2-3 साल अगर जंग करते तो अमेरिका का क्या हशर होता। ये तो हमारी मेहरबानी है कि हम लोगों ने इनको फैसिलिटेट किया, और जाते इन्होंने हम पर जो हरकतें की, 5 आइज़ और न्यूजीलैंड की टीम में पूरा नेटवर्क। तो फौज की जानिब से अब आ गई है क्लियर पॉलिसी कि एक चीज़ आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, हमें किसी भी सूरत कोई चीज़ गवारा नहीं है, कत्तन किसी वजह से हम अपनी पॉलिसी अब अमेरिका के ताबे नहीं बनाएंगे। ये क्लियर हो गया है। और अब पाकिस्तान को रियलाइज़ हो चला, देखिए हथियार उन्होंने आपको नहीं देने। F-16 जो उन्होंने आपको दिया है वो वर्जन ही नहीं है जो ऑफिशियल वो खुद यूज़ करते हैं। कोई काम उन्होंने वो नहीं किया। आज आप देख ले, चाइना आपके साथ खड़ा है। अब तक अमेरिका ने आपको कुछ नहीं देना था, वो चाहते थे कि आप डिफेंस के मामले में पीछे रहें। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़े और बढ़ते जाएंगे, लेकिन अब फौज की जानिब से भी क्लियर पैगाम चला गया है और अमेरिका के ऐवानों तक इसकी गूंज सुनाई देगी। अमेरिका को पता है जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये रेजिस्टेंस अब खत्म नहीं हो सकती। अगर कोई ये समझता है कि वापस हम उस दौर में जाएंगे जहां हम अमेरिका की सुनेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी वो जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अब हमने इंडिपेंडेंट रहना है। इसके लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी आपको, और वो कीमत आप चुका रहे हैं, लेकिन कीमत एक दफा आप चुका देंगे तो आप राइज करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।